नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 14.1 का 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो गारंटी कि दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और यह क्वेश्चन आपका जो है कि 5 नंबर का आता है, तो इसको देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है कि 50 मजदूर का जो है कि यहाँ पे किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की यानी जो है कि मजदूर के यहाँ पे जो है कि दैनिक दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दे रखा है। इसका आपको क्या करना है, बोला है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। इसको हल करने के लिए 3 गो विधि है। प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद है पग विचलन विधि, उसके बाद यहाँ पे आपका है कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। तो इसको आप जो है कि इस तीनों विधि से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको जो है कि सारणी बनाना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को जो है कि प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4 गो खंड है। इस सारणी में आपको जब प्रत्यक्ष विधि बनाना होगा ना, तो आपको 4 गो खंड बनाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने खंड के बना लिया है, और जो यहाँ पे आपका दिया है संख्या, इसको हमने ये क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको मालूम है कि इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जो है कि एफ से सूचित करते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको एफ एक्स बोलते हैं। आपको क्या करना होता है, इसी वर्ग अंतराल और बारंबारता की सहायता से आपको एक्स निकालना होता है। उसके बाद आपको एफ एक्स निकालना होता है। तो बिल्कुल आसान है, आप घबराइएगा नहीं। चलिए हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। आपको एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, जो आपका जो संख्या है ना, यहाँ पे 500 से 520 दिया है, 520 से 540, 540 से 560, जो ये आपका संख्या दिया है, यहाँ पे दोनों संख्या का जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, दोनों संख्या का जोड़ लेना है, और जोड़ कर क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है। आप जब यहाँ पे 500 में 520 जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1020, और इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2 पचे 10, 2 एकम 2, 0 को 0, यानी 510 हो जाएगा। तो इसी तरह क्या करना है, आपको जो है कि संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे, जब जो भाग दीजिएगा जो आंसर आएगा वही आपका 100 होगा, यानी जो 510 जो आया है ना, आपका क्या होगा, 100 होगा। फिर आपको क्या करना है, ये वाला संख्या को जोड़ लेना है। जब आप जोड़िएगा 520 में 540, तो क्या हो जाएगा, 0 को 0 हो जाएगा, 4 2 6 और 5 5 10, यानी 1060 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 1060 में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 3 6 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 530 हो जाएगा। यहाँ पे आपका इसमें क्या हो जाएगा, 530। तो इसमें आपको जो है ना थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या करना है, दिमाग लगाना है। इस तरह आप जोड़िएगा भाग दीजिएगा, जोड़िएगा भाग दीजिएगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेना है, ठीक है ना। पहला जो यहाँ पे वर्ग अंतराल है, इसमें वही प्रोसेस होगा। इसको जोड़ देना है, 2 से भाग देना है। अब भाग देने के बाद यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसमें देखना है कि कितने का अंतर है। जो संख्या है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 500 से 520 है, 520 से 540 है, 540 से 560 है, यानी जो है कि आपका इसमें आपका 20-20 का क्या है, इसमें आपका 20-20 का जो है कि अंतर है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा ये वो का करके जो है ना, और इसमें 20-20 जोड़ते जाइएगा। यहाँ पे 510 में आप 20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 530। फिर 530 में आप जोड़िएगा 20, तो क्या हो जाएगा, 550। 550 में जोड़िएगा 20, तो क्या हो जाएगा, 570। 570 में जोड़िएगा 20, तो हो जाएगा 590। इतना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आपको क्या करना है,
यहाँ पे ई वाला से इसमें भाग ई वाला से इसमें गुना करके यहाँ पे लिख देना है। ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एफ एक्स में गुना कीजिए, यहाँ पे गुना का संबंध है, तो एफ से एक्स में गुना कर देना है। ये आपका एफ वाला संख्या है, ये आपका एक्स वाला संख्या है। तो आपको क्या करना है, 12 से 510 में गुना कर देना है। जब आप 12 से 510 में गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6120। आपको गुना करना आना चाहिए क्योंकि आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो, और इसीलिए जो कि हम पहले से गुना करके रख लिए हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है ना, आपका समय बचाने के लिए हम जो है कि पहले से गुना करके रख लिए हैं। फिर 14 से गुना कीजिएगा 530 में तो आपको मिलेगा 7420। 8 से गुना कीजिएगा 550 में तो आपको मिलेगा 4400। उसके बाद यहाँ पे 6 से गुना कीजिएगा 570 में तो आपको मिल जाएगा 3420, और 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5900। उसके बाद इसमें इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, एफ वाला को यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सिग्मा एफ। आपसे कोई पूछ सकता है, आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिग्मा है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ को दर्शाता है। तो सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। क्या होता है, कुल योग। जो है कि जब जो इसको हम जोड़ते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह देते हैं। तो इसको आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 गो, 14 गो हो जाएगा आपका 26 गो, और 26 गो 8 गो हो जाएगा यहाँ पे 34 गो, 34 गो 6 गो हो जाएगा 40 गो, 10 गो 50 गो। ठीक है, इसको क्या कर लिए, जोड़ लिए। और इसको जब आप जोड़िएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको सिग्मा एफ एक्स मिलेगा यहाँ पे 2726। कितना मिलेगा, 2726। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। इसका आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यहाँ पे आपको सिग्मा एफ एक्स दिया है 2726, और बटा में सिग्मा एफ दिया है 50। आपको क्या करना है, 2726 में 50 से भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 0 छूट गया था, इसको जब आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, 27260 आएगा। अब आपको क्या करना है, 50 से इसमें भाग दे देना है। जब 50 से आप भाग दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 50-25 हाथ में, 50-25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 इधर 2 क्या हो जाएगा, 22। तो हो जाएगा 5 चौके 20। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 2 इधर 26। तो हो जाएगा 50-25, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे देंगे 0.5, तो हो जाएगा 5 दूना 10। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको कटाइएगा तो यहाँ पे 545.2 आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।